Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस जी चल रही है हमारी सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं एक एक करके सारे के सारे टॉपिक एंड फटाफट 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 आज हम करने वाले हैं जी लिस्ट। नहीं, ट्यूपल के ऑपरेशंस। बिल्कुल, लिस्ट में आप कर चुके हो, अब ट्यूपल के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जी। देखिए ट्यूपल क्या है कि भाई आप इसके साथ में जैसे मैंने कंकैटिनेशन, रिपीटेशन और ये करेंगे हम लोग मेंबरशिप। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपका एक जो है ऑपरेशन आता है, दैट इज व्हाट कंकैटिनेशन। नाम से एक काम के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि ये कोई नया नहीं है ऑपरेशन, क्योंकि आपने अगर कभी एक्सेल किया है 7th 8th के अंदर, है ना, सीबीएसई में कुछ और करो ना करो, एमएस एक्सेल आपने जरूर है जो किया होगा। तो एमएस एक्सेल के अंदर आपने देखा होगा कि आप दो सेल की वैल्यूज को कैसे कॉन्कैट कर रहे होते थे, है ना, जब स्ट्रिंग डालते थे और प्लस ऑपरेटर यहाँ पर यूज होता था। मैंने कहा सही पकड़े, प्लस प्लस भी आपको यहाँ पर भी है जो यूज में लाना है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, दो स्ट्रिंग को जब आपने जोड़ना है तो आप प्लस यूज करते हो। वैसे ही अगर आप दो ट्यूपल को या दो से ज्यादा ट्यूपल को मर्ज करना चाहते हो, यानी कि उनकी वैल्यू को, तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हो। बस यही सीधी सी कहानी है जो आपको यहाँ पर समझनी है। देखिए आप दो या दो से ज्यादा ट्यूपल्स को क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो कंकैटिनेशन ऑपरेशन का परफॉर्म करके। इसके लिए आप ऑपरेटर यूज कर सकते हो, दैट इज व्हाट प्लस। We can also create a new tuple which contains the result of this concatenation operation। क्या चीज है, बड़ी ही आसान सी चीज है, बड़ी कोई तोप नहीं है। मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। बात कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में ये एक ट्यूपल था और फिर एक ट्यूपल था। आपने क्या किया, कुछ नहीं, दोनों ट्यूपल के अंदर प्लस डाला और इनको जोड़ दिया। अब अगर मैं यहाँ पर आपका ट्यूपल फिर से डाल दूं, कोई T2 T3 जो भी है, तो लाइक दिस आपके तीनों ट्यूपल्स हैं जो आपस में मर्ज हो गए और एक सिंगल ट्यूपल बन गया। ऐसे आपके पास में आंसर है जो आ रहा है। ठीक है, इसमें म्यूटेबिलिटी वाला कोई चक्कर नहीं है। आप कोई T1 या T3 में चेंज नहीं कर रहे हो, आप दोनों को मिलाकर के एक नया ट्यूपल क्रिएट कर रहे हो। अब ये आपका ट्यूपल है नए वाला, इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं रिपीटेशन। एज इट्स नेम सेज व्हाट, टू रिपीट समथिंग। क्या रिपीट करना है, ट्यूपल ही रिपीट करेंगे क्योंकि ट्यूपल के साथ यूज कर रहे हैं। देखो कहता है रिपीटेशन ऑपरेटर इज डिपिक्टेड बाय द सिंबल दैट इज स्टार। इट इज यूज्ड टू रिपीट एलिमेंट्स ऑफ अ ट्यूपल। इट इज यूज्ड टू रिपीट करना है आपको ट्यूपल के एलिमेंट्स को। जैसे कि इसी में एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। आपके पास एक ट्यूपल है, आपने मल्टीप्लाई 3 किया तो वो 3 गुना बढ़ गया। मतलब यही जो एक ट्यूपल की वैल्यूज हैं ये आपके पास में 3 बार आ गई। अब आप सोचोगे कि मैम क्या मैं 30 दूंगा तो वो 30 बार आएगी? माय आंसर इज यस, 30 बार आएगी। इट इज यूज्ड टू रिपीट एलिमेंट्स ऑफ अ ट्यूपल। वी कैन रिपीट द ट्यूपल एलिमेंट्स। द रिपीटेशन ऑपरेटर रिक्वायर्स फर्स्ट ऑपरेंड टू बी अ ट्यूपल एंड देन सेकंड शुड बी एन इंटीजर एंड इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपने मेरा लिस्ट का मेथड देखा है तो आप फटाक से इसका आंसर बता देंगे कि अगर मैं यहां पर ऐसा कुछ कर रही हूं, प्रिंट T मल्टीप्लाई -3, तो क्या आंसर आएगा। मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताने वाली हूं क्योंकि हम लिस्ट ऑपरेशंस में इनको देख चुके हैं। जब मैंने लिस्ट के अंदर आपको रिपीटेशन कराया था तो मैंने खास बातें उसमें बताई थी। तो आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं भी तो देखूं कितने सीरियस हो आप। हाँ चलिए अब करते हैं ट्यूपल के अंदर एक और ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन ऑपरेटर का यूज करते हुए, जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर। देखिए मेंबरशिप एज इट्स नेम सेज कि हम ये जानना चाहते हैं कि फलाना फलानी वैल्यू उसकी मेंबरशिप है कि नहीं, मतलब उसकी मेंबर है कि नहीं है, उसकी किसकी, ट्यूपल की। तो ये ऑपरेटर है जो आपका यूज होता है कि भाई आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू को देखना है कि उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर है तो ट्रू और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास में एक ट्यूपल है ना, तो अब आप क्या कर रहे हो, 3 इसके अंदर प्रेजेंट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। लेकिन एक और आपके पास में ऑपरेटर है दैट इज नॉट। अगर आप नॉट लगाते हो ना तो ये आपको उल्टा आंसर करता है ना। जैसे मैंने लिस्ट के टाइम पर भी आपको एक सोना सा एग्जांपल बताया था। मम्मी ने कहा दूध पिया, नहीं पिया, हाँ पिया हमने, है ना। मैम ने कहा काम किया, नहीं किया, लेकिन हम कह रहे हैं हाँ किया है ना। वही चीज जो हम कर रहे हैं उसका उल्टा ऑपोजिट। तो वही चीज यहां पर है कि अगर आपका आंसर
फॉल्स आना होता तो ट्रू आता, ट्रू आना होता तो फॉल्स आएगा। तो जो आंसर आना होगा ना उसका रिवर्स आंसर आएगा। अब मैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सी चीज है जो आपको बता दूं, इसके लिए ये यहाँ पेज की जगह खाली है ना, यहाँ बता देती हूँ। सुनिए, जब आप लिस्ट, जब आप ट्यूपल या आप स्ट्रिंग, ठीक है, प्लस ऑपरेटर यूज करते हो ना, तो यहां पर भी लिस्ट लिस्ट के साथ मतलब जुड़ेगी, ट्यूपल ट्यूपल के साथ जुड़ेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेट। बट जैसे ही आप यहां पर स्टार यानी कि मल्टीप्लाई का यूज करोगे ना, तो यहां पर सिर्फ एक वैल्यू आएगी, दैट वुड बी पॉजिटिव इंटीजर, राइट? तो ये उतने गुना बढ़ जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई कैसे आपकी जो मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर कंकैटिनेशन मतलब दो या दो से ज्यादा ट्यूपल्स चिपक रहे हैं। If we talk about the repetition, that means it must be an positive integer, और यहाँ पर उतने गुना वैल्यू बढ़ जाएगी। आप कोई फ्लोट दोगे तो एरर आ जाएगी, मतलब वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मुझे ये एक बुक लेकर के आनी है ना, तो यस नंबर बता रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो ऐसा है कि मैं यहाँ 3.5 भी नहीं बोल सकती, ठीक है। मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि -3 बुक्स लेकर के आ जाओ, मैं एक नंबर दूंगी ना, तो वैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। हमने मेंबरशिप कर लिया। अब अगली क्लास में आप मेरे साथ करने वाले हो ट्यूपल स्लाइसिंग, तो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से कवर हो रही होंगी। ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कि आपको चीजें समझ में आ रही है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।